आज हम लोग कम्युनिटी इकोलॉजी का पहला लेक्चर देख रहे हैं। कम्युनिटी इकोलॉजी में क्या क्या विषय होगा, कैसे उसको पढ़ा जाए। इसमें भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसमें भी ग्राफ बनता है, इसमें भी स्टेटमेंट्स होते हैं, डेटा होता है, सब कुछ होता है। कम्युनिटी इकोलॉजी में दो टर्म है। पहला है कम्युनिटी, दूसरा इकोलॉजी। ठीक है, तो कम्युनिटी की बात करें कि वो कैसे एक इकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे इकोलॉजी में कम्युनिटी का रोल है। कम्युनिटी को हम लोग क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज का एक समूह है कम्युनिटी इकोलॉजी, ग्रुप ऑफ स्पीसीज। ये ग्रुप ऑफ स्पीसीज क्या करता है? एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट विथ ईच अदर। एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, कुछ सीधे इंटरेक्ट करता है, कुछ परोक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, अर्थात ग्रुप ऑफ स्पीसीज है जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और किसके कंटेक्स्ट में करता है? इन कंटेक्स्ट टू। किसके कंटेक्स्ट में? टाइम एंड स्पेस। किस जगह पर है और किस समय में, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी, वह इस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन टाइम एंड स्पेस। मान लो कि ग्रास लैंड है, तो ग्रास लैंड क्या होता है? बरसात के बाद होता है। बरसात के बाद बहुत सारे घास उगाते हैं, तो सारे हर्बीवोर उसके बाद वहां पर आएंगे घास खाने के लिए, उस जगह पर आएंगे। लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू होती है, ये सब घास सूख जाता है, फिर वो वापस जंगल की ओर जाते हैं। अर्थात टाइम भी और स्पेस, जगह भी, किसी भी कम्युनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग कहते हैं अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज इन अ गिवन टाइम इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड अ कम्युनिटी। सो ये कम्युनिटी का डेफिनेशन है। किसी भी कम्युनिटी का कुछ तो मेन फीचर होगा। मेन फीचर्स ऑफ अ कम्युनिटी। एक समुदाय का मुख्य किन किन से बिंदुओं पर उसके गुण को हम लोग पहचान सकते हैं? तो सबसे पहला उसका जो होता है वो है डिफरेंट स्पेसीज कॉम्पोजिशन। डिफरेंट स्पेसीज कंपोजिशन, अर्थात उसमें एक ही प्रकार के स्पेसीज नहीं होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे। जिसमें कोई प्रोड्यूसर होगा, ग्रीन प्लांट्स, कोई कंज्यूमर होगा, उसको खाने वाला, अलग अलग टाइप का, प्राइमरी सेकेंडरी, और डिकम्पोजर भी होगा। तो कोई भी कंपोजर, कोई भी कम्युनिटी जो है, उनमें डिफरेंट स्पेसीज कंपोजिशन होना चाहिए। इसमें से कोई भी अगर एक नहीं है तो वह कम्युनिटी ना तो सक्सेसफुल होगा, ना वो कम्युनिटी हो पाएगा। फिर इकोलॉजिकल फंक्शंस होने चाहिए उसमें। इकोलॉजिकल फंक्शंस भी होने चाहिए उसमें। इकोलॉजिकल फंक्शंस में जैसे कि एनर्जी फ्लो, उसकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि फूड चेन की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी वो सस्टेन कर पाएगा, टिक पाएगा। थर्ड जो उसका मेन फीचर में से है वह है कम्युनिटी साइज। कम्युनिटी साइज, छोटा कम्युनिटी हो सकता है और बहुत बड़ा कम्युनिटी हो सकता है। तो ये किसी भी कम्युनिटी के मेन फीचर्स होते हैं। अलग अलग तरह के स्पीसीज होंगे। जो इकोलॉजिकल फंक्शंस हैं, एनर्जी फ्लो, फूड चेन, ये सब काम वहां होगा। और अलग अलग साइज के कम्युनिटी का साइज भी होगा, है ना? तो हो गया। अब एक लैंडस्केप को अगर हम लोग देखें,
ये पूरा लैंडस्केप, यहां से यहां तक लैंडस्केप। ये पॉन्ड है या झील है, जो भी हो, पॉन्ड है। यहां पर बड़े बड़े ट्रीज हैं, ठीक है। यहां पर श्रब्स है, ग्रासलैंड है। कई प्रकार के यहां पर अलग अलग कंपोजिशन है इसके, है ना। ये फॉरेस्ट की तरह दिख रहा है, पॉन्ड हो गया। ये जो है ग्रासलैंड हम मान लें, मतलब अलग अलग प्रकार का ये, बट ये एक ही लैंडस्केप में, एक ही एरिया में। तो निश्चित रूप से कम्युनिटी का कंपोजिशन भी हो जाएगा, सबके लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। पानी में रहने वाला अपना जो जीव जंतु है उसका अलग होगा। हाँ, इंटरडिपेंडेंस हो सकता है, उसकी तो चर्चा करेंगे डाइवर्सिटी में हम लोग, बट हम मानेंगे कि बहुत वेराइटीज में यहां पर कम्युनिटी देखने को मिल रहा है। अब किसी भी कम्युनिटी में चूंकि स्पीसीज कंपोजिशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, हम लोग हेडिंग दे रहे हैं स्पीसीज कंपोजिशन। जब स्पीसीज कंपोजिशन की बात होती है तो किसी भी कम्युनिटी में कई प्रकार के स्पीसीज हो सकते हैं, है ना। एक ऐसा स्पीसीज हो सकता है, 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 ऐसा स्पीसीज हो सकता है। ये हो सकता, मतलब ह्यूज नंबर में, हम तो चूंकि सिंबल द्वारा आपको इंडिकेट करके बता रहे हैं। सो स्पीसीज कंपोजिशन का जो पहला फीचर में हम लोग देखेंगे वो क्या है, कि जो भी स्पीसीज है, स्पीसीज आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, अलग अलग प्रोपोर्शन में स्पीसीज वहां पर मौजूद रहेंगे। अब जब बहुत सारा स्पीसीज रहेगा तो कोई ना कोई डोमिनेट स्पीसीज भी करेगा। अब देखिए स्पीसीज की कैसी बातें हो रही है। तो यहां पर कई तरह के ऐसे टर्म्स आते हैं स्पीसीज के लिए, जिसमें एक टर्म है डोमिनेंट स्पीसीज, और एक दूसरा टर्म आता है कीस्टोन स्पीसीज। पहला चीज ये समझ लेना है कि दोनों अलग अलग चीज है। तो आते हैं, सबसे पहला हम लोग देखते हैं, सबसे पहला डोमिनेंट स्पीसीज, ठीक है। अगर डोमिनेंट स्पीसीज की बात करें तो कहते हैं कि ये दूसरे स्पीसीज का ग्रोथ जो है उसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ अदर स्पीसीज, अदर स्पीसीज, दूसरे स्पीसीज का ग्रोथ को कंट्रोल करने वाला जो रहता है दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट। जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स, हम अपने जितने भी पेट्स होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हम उनको डोमिनेट करते हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरह से अगर एक रेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो वहां पर जो टॉल प्लांट्स होते हैं, लंबे लंबे जो प्लांट्स होते हैं, कैनोपी प्लांट्स जो होते हैं, वो बाकी सारे प्लांट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कितना उसको सनलाइट मिलेगा, कितना उसको, मतलब वो डोमिनेट करता है। यूजुअली ऐसे स्पीसीज एक भी हो सकते हैं, कभी कभी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यूजुअली वन इन अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी में एक ही ऐसा बॉस स्पीसीज होगा। समटाइम्स बहुत बड़ा कम्युनिटी हो, मोर देन वन रिपोर्टेड, मोर देन वन इज रिपोर्टेड। ये बहुत ही बड़ा एरिया होगा, तभी बहुत बड़ा एरिया हो, वहां पर एक से ज्यादा भी स्पीसीज जो है वो डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः एक होता है। ये तो हो गया डोमिनेंट स्पीसीज के बारे में। दूसरा जो होता है दैट इज
कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज के बारे में बोलते हैं की मतलब यही चाबी है, इसी के पास सब कुछ चाबी है। तो यहां चर्चा होता है कि एक ऐसा स्पीसीज स्पीसीज डिटरमाइन अ कम्युनिटी स्ट्रक्चर। एक कम्युनिटी स्ट्रक्चर को ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन अ कम्युनिटी स्ट्रक्चर इन स्पाइट ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जगह आ गया, इन स्पाइट ऑफ लोअर एबंडेंस, लोअर एबंडेंस, एबंडेंस। अब देखिए डोमिनेंट स्पीसीज में क्या है कि बहुत ताकतवर है, बहुत अपना एकदम सब पर हील मतलब अपना बॉसिज्म कर रहा है। कीस्टोन स्पीसीज क्या होता है, जो पूरे कम्युनिटी स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। ये ये सोचते हुए भी कि उसकी संख्या कम है। जैसे एक जंगल में कितना शेर होगा, तो लेकिन वो क्या है, वो कंट्रोल करेगा सबको। क्योंकि मान लो कि अगर ये हिरन है, ये हिरन है, इसकी संख्या बढ़ जाए उस एरिया में, तो लायन जो है, लायन को ज्यादातर क्या दिखेगा, यही दिखेगा, तो वो उसको खा पी के अपना इसको जनसंख्या घटाएगा। खरगोश अगर बढ़ रहा है तो फिर अगर वो बढ़ रहा है तो फिर उसको खाकर उसको कंट्रोल करेगा। मतलब कि वो हमेशा एक बैलेंस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा, जो ज्यादा बढ़ गया उसको न्यूट्रलाइज करेगा। इसका उदाहरण जो है, उस उदाहरण में एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है, वो है प्रीडेटरी स्टारफिश। प्रीडेटरी स्टारफिश जिसका नाम है पिजास्टर, पिजास्टर, ठीक है, पिजास्टर इसका। ये क्या है, कीस्टोन स्पीसीज। ये कैसे होता है, ये दूसरे स्पीसीज को के अबंडेंस को कंट्रोल करता है। प्रीडेटरी है, शिकार कर करके, हाँ, कंट्रोल द रिलेटिव abundance of other species, of other species। दूसरे स्पेसीज को ये कंट्रोल करते रहता है, भाई कोई ज्यादा बढ़ न जाए। इससे क्या होगा कि ये मतलब मेंटेन रखेगा कि कोई ज्यादा बढ़ न जाए, कोई ज्यादा घट न जाए। तो कंट्रोल द रिलेटिव abundance ऑफ अदर स्पेसीज इन इंटरटाइडल कम्युनिटी। ये समुद्री कम्युनिटी है, लहरों के लहरवाद जहां पर निकलते रहता है वो कम्युनिटी है। अब मान लो कि ये कीस्टोन स्पीसीज खत्म हो जाए, इफ कीस्टोन स्पीसीज इज लॉस्ट इन अ कम्युनिटी, लॉस्ट इन अ कम्युनिटी। अगर एक कम्युनिटी में कीस्टोन स्पीसीज खत्म हो जाए क्या होगा। अब रिजल्ट क्या है कि पहले जो ये करता है पहले उसको देख लें। मान लो कि ये कीस्टोन स्पीसीज है, स्टारफिश, ठीक है, और इसके इसके सराउंडिंग्स में अलग अलग स्पीसीज हैं। एक ये स्पीसीज है, करेक्ट, एक ये स्पीसीज है। अभी ये तीन है तो ये बैलेंस है, ये बोलता है कि हाँ ये ठीक है, इतना ही होना चाहिए। अभी ये 8 ज्यादा हो गया, इसलिए इसको आसानी से 8 दिख रहा है। वो क्या करेगा, वो इसको खाना खा कर 8 को भी क्या करेगा, बैलेंस में कर देगा। जब तक ये 8 को बैलेंस कर रहा है तब तक इसको तो तंग नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा कम है, तो ये अपनी संख्या को बढ़ा लिया, ये अपनी जनसंख्या को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। अब 8 कम हो गया, ये इसको छोड़कर अब इसको खाने लगा, और तब तक खाएगा इसको जब तक कि इसको वापस कंट्रोल ना कर ले। तब तक फिर 8 बढ़ गया, फिर इसको खाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब एक बार में व्रत रखेगा कि हम 8 ही को खाएंगे, प्लस को नहीं खाएंगे। मतलब मिली जुली में, चूंकि ये ज्यादा इजिली अवेलेबल होता है इसलिए इसको ज्यादा आसानी से, मतलब कि 10 में से 5 बार 8 बार वो 8 को ही खाएगा, 2 बार ही प्लस को खाएगा। इस तरह से दोनों स्पेसीज की संख्या को क्या करता है इकोसिस्टम में मेंटेन करने की कोशिश करता है। दैट्स वाई ये जो प्रीडेटरी है
ये जो प्रेडेटरी स्टारफिश है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, यही की स्टोन स्पीसीज हो गया। एक और उदाहरण है, एक और उदाहरण है, और वो है अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा कान वाला होता है। अब क्या कहता है कि ये अपने खाने के चक्कर में एक एरिया में जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसको तोड़ ताड़ के वो क्या करता है, उसको मतलब ऐसे कर देगा कि एक आध पेड़ बचा हुआ है, मान लो कि यहाँ पर हम एक प्रोपोर्शन 4 में देख रहे हैं, और बाकी सबको इसने क्या कर दिया, तोड़ के खत्म कर दिया। खत्म होने के कारण के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ग्रास लैंड डेवलप करता था। अभी वो क्या है, ये वुडलैंड है। अब क्या हो रहा है कि चूंकि इसने हाथी ने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, मान लो इतने एरिया को खत्म कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, अब ये क्या डेवलप कर रहा है, ग्रास लैंड। तो अब सोचिए, वुडलैंड को बहुत ज्यादा डेवलप ना हो इसलिए वो इसके एरिया को, मतलब आप ये वुडलैंड क्या है, यहाँ पर प्लांट स्पेसीज है, तो वुडलैंड को क्या कर दिया इसने, सीमित कर दिया, और कुछ एरिया को इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्रासलैंड में। क्योंकि जब तक ये वुडलैंड है तब तक तो यहाँ बहुत रोशनी नहीं मिल रही, यहाँ घास वास बहुत डेवलप नहीं कर पा रहा। जैसे ये टूट गया, इतना दूर को उड़ा दिया, रिजल्ट क्या हुआ कि सूरज की रोशनी अब पूरा मिलना शुरू हुई, वहां पर घास वास डेवलप कर गया। अब इस ग्रासलैंड का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया। अब ये ग्रासलैंड में क्या है, घास खाने वाले एनिमल्स आ रहे हैं पूरा, मतलब कई बार क्या होता है कि यहाँ घास में कोई चिंगारी, पत्थर टकरा गया, चिंगारी हो गई, तो यहाँ पर आग भी लग गया। सामान्यतः फॉरेस्ट में जो फायर होता है नेचुरल में, वो सब जो बगल बगल वाले ग्रास लैंड है ना, वहीं से काम शुरू होता है। तो अफ्रीकन एलिफेंट क्या कहलाएगा वहां पर, एक कीस्टोन स्पीसीज कहलाएगा। अब यहाँ पर जो सवाल था कि अगर कीस्टोन स्पीसीज किसी भी इकोसिस्टम में या कम्युनिटी में खत्म हो जाए तो रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट ये होगा उस पर कि जो उस पर उसके डिपेंडेंट स्पीसीज हैं, डिपेंडेंट स्पीसीज शार्पली, बहुत तेजी से डिक्लाइन करेंगे, घटेंगे, एंड एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। ठीक है, और एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। इसलिए की स्टोन मतलब एकदम समझिए, उस पूरे इकोसिस्टम का क्या है, वो उसी के पास चाबी है। अगर चाबी गुम तो फिर घर भी बंद ना। स्पीसीज डायवर्सिटी की बात अब आ रही है इसी कम्युनिटी इकोलॉजी में। स्पीसीज डायवर्सिटी मतलब ये हो गया कि मान लो कि 5 तरह के स्पीसीज हैं, किसकी कितनी वहां डायवर्सिटी है। डायवर्सिटी टर्म का मतलब भी होता है कितने प्रकार। ठीक है, हम लोग बचपन से ही डायवर्सिटी को क्या पढ़ते हैं, एक घर में 5 प्लस हो 2 जीरो, उतने ही बड़े घर में 2 जीरो, 2 प्लस, 2 हैश, 2 माइनस, 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 स्टार हो। तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें नंबर टाइप्स ऑफ स्पीसीज 2 है। इसमें टाइप्स ऑफ स्पीसीज 1 2 3 4 5 6, तो ये मोर डाइवर्सिटी, ज्यादा डाइवर्सिटी। ये एकदम बचपन से इस एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो वहां तो एनिमल्स का या प्लांट्स का ऐसे फोटो देखकर दिखाया जाता है, तो हम यहाँ पर प्लस माइनस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो भी हैं वो उसको आराम से समझ सकते हैं बातों को। सो स्पीसीज डाइवर्सिटी को हम लोग क्या बोलते हैं कि स्पीसीज रिचनेस और उसके रिलेटिव एबंडेंस, इसके आधार पर हम लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी को चेक करते हैं। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस मतलब कि नंबर ऑफ स्पीसीज एंड देयर रिलेटिव एबंडेंस, रिलेटिव एबंडेंस, एबंडेंस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इवेननेस, इवेननेस। सो कोई भी स्पीसीज डाइवर्सिटी स्पीसीज रिचनेस पर कितनी संख्या है स्पीसीज की, और उसके बीच में रिलेटिव एबंडेंस क्या है, इवेननेस क्या है,
इसे बहुत सामान्य तरीके से यहीं पर हम एक समझाते हैं, रिलेटिव एविडेंस इवेंट्स। यहां देखो तो 1 2 3 4 5, प्लस जो है वो 5 है, जीरो जो है वो 2 है। तो रिलेटिव एविडेंस का अगर रेशियो हम लोग देखें तो रेशियो है 2.5:1। इसका मतलब एक स्पेसीज जो है बहुत ज्यादा है। वहीं पर यहाँ 6 स्पेसीज हैं, सब दो दो करके है, जीरो भी 2 है, प्लस भी 2 है, हैश भी 2 है, सब दो दो करके है। तो ये हो गया 1:1, मतलब रिलेटिव एविडेंस बहुत अच्छा है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना इवेननेस कम होता है। तो हम लिखते हैं कि ये तो लेस इवेननेस क्योंकि इसमें एक बहुत ज्यादा संख्या है। लेकिन ये जो जो 6 है, 1:1:1:1:1:1, मतलब दो दो करके था, हम इसको बोलते हैं हाईली इवेननेस, हाई इवेननेस। तो हम कहते हैं कि रिलेटिव एविडेंस बहुत बढ़िया है। इसका मतलब है सबके लिए खाना पानी हो रहा है, दाना पानी हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर स्पेसीज डाइवर्सिटी डोमिनेंस की बात करें तो यहाँ डोमिनेंस की बात हो जाएगी कि प्लस जो वो डोमिनेट करता है। लेकिन ये जो 6 है ना, इसमें डोमिनेंस की बात नहीं होगी जब तक कि हम इसके कीस्टोन स्पेसीज को नहीं पहचाने। कुछ मैथमेटिकल डेटा से भी हम लोग देखेंगे। बिल्कुल, मैथमेटिकल डेटा देखने से हमें चीजों को समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। हम झट से समझ जाते हैं कि अच्छा ये क्या है। अब यहाँ पर जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु में आता है कि कैसे हम इन सब चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इन सब चीजों को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैंने समझा भी दिया कि अगर स्पेसीज रिचनेस हो और हम दो कम्युनिटी के बीच में बात करें, एक कम्युनिटी 1 है, एक कम्युनिटी 2 है, इन दोनों के बीच में बात करें, हम कहेंगे भाई देखो यहाँ डॉग है, यहाँ एंट है, यहाँ स्नेक है, यहाँ टाइगर है। यहाँ भी डॉग है, एंट है, स्नेक है, बटरफ्लाइज है, टाइगर है, लियोपार्ड है, ऐसे करके दिखा दो। तो अगर हम नंबर ऑफ स्पेसीज की बात करें, यहाँ 4 है, यहाँ नंबर ऑफ स्पेसीज 6 है। मतलब स्पेसीज रिचनेस किसकी ज्यादा है? कम्युनिटी 2 की। ठीक है, तो हम लोग तुरंत बोल देंगे कि भाई कम्युनिटी 2 ज्यादा रिच है, भाई यहाँ ज्यादा व्यवस्था है, यहाँ ज्यादा खुशहाली है। अब इसी में संख्या की बात जब आती है, देखिए यहाँ कह रहा है कि डॉग 10 है, एंट 20 है, स्नेक 100 है, टाइगर 2 है। यहाँ पर कह रहा है कि डॉग 10 है, एंट 15 है, स्नेक 20 है, बटरफ्लाइज 5 है, टाइगर 10 है, लियोपार्ड भी 10। तो अब जब हम रिलेटिव एविडेंस देखते हैं तो हम कम्युनिटी 1 में क्या पाते हैं कि एक स्पेसीज है जो बहुत ज्यादा है, ह्यूज नंबर में। सबसे जो लो है वो उससे बहुत कम है, 50 गुना कम। इसका मतलब है कि यहाँ इवेननेस बहुत कम है, इवेननेस लेस। यहां देखेंगे कि 5 के ही अंतर में 10 है, 15 है, 20 है, 5 है, 10 है, 10। इसका मतलब है यहाँ इवेननेस जो है वो बहुत गुड, इवेननेस गुड, क्योंकि रिलेटिव एविडेंस दिख रहा है। अगर किसी समुदाय में हर तरह के लोग, भारत को क्यों हम लोग बोलते हैं कि ये सेकंड कम्युनिटी है? क्योंकि कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा फिरका नहीं है जो इस धरती पर मौजूद ना हो। इसका मतलब है कि स्पेसिस रिचनेस बहुत अच्छी बात है। मतलब हम मतलब बोले कि जो कास्ट रिलीजन है, और अगर सबकी संख्या बहुत अच्छी है इसका मतलब है कि इवेननेस भी बहुत ज्यादा। वेरी गुड कंपोजिशन, बहुत ही अच्छे कंपोजिशन में ये काम हो रहा है। तो ये जो टर्म आता है वो आता है स्पेसिस रिचनेस। और हाँ, इसको इसको कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे अभी। इसके बाद हम लोग स्पेसिस डाइवर्सिटी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस भी पढ़ेंगे।
अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी नेक्स्ट लेक्चर में।